तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमें यूरिन का सैंपल कलेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन-कौन सा होता है और एक स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले जब भी अगर आप यूरिन का टेस्ट अगर करवाने जाते हैं या लैब में जाते हैं या फिर अगर आप घर पे करते हैं यूरिन का सैंपल देते हैं, कलेक्ट करते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है वो सबसे पहले आपको देना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है वॉश द प्राइवेट एरिया विथ सोप एंड वाटर, रेस वेल देन पार्ट ड्राई। यानी जब भी आप सैंपल कलेक्ट करने जाते हैं तो आपको क्या करना है उस एरिया को ठीक तरह से क्लीन कर लेना है। चाहे वो आप यूरिन रूटीन का टेस्ट करवा रहे हो या कल्चर का टेस्ट करवा रहे हैं। पूरी तरह से क्लीन करने के बाद से लेट द फर्स्ट एंड लास्ट ड्रॉ ऑफ यूरिन ड्रॉ द टॉयलेट बॉल, कैच ओनली द मिडल फ्लो इन द सेम कप टू मिनिमाइज कंटामिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, जब आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं आपको जो भी कंटेनर देता है फ्लेबो या लेबोरेटरी से जो मिलता है वो पूरी एक तो पूरी तरह से वो कंटेनर क्लीन होता है विदाउट कंटामिनेटेड। जब आप सैंपल लेने जाते हैं तो जो पहला पार्ट होता है ना यूरिन का, वह आपको टॉयलेट में गिरा देना है, वह आपको कंटेनर में नहीं लेना है। आपको उसके बाद से क्या करना है, थोड़ा सा भाग जो होता है पहले टॉयलेट में कीजिए यूरिन का, उसके बाद से आप कंटेनर में इकट्ठा कीजिए और फिर उसके बाद से जो लास्ट वाला भाग होता है, जैसे होता है कि अब चलो एक कंटेनर में 5 एमएल 10 एमएल या 20 एमएल हो गया, उसके बाद से आपको बाकी का जो यूरिन होगा वो आपको टॉयलेट में ही गिरा देना है। यानी कि मिडल भाग जो भी यूरिन का होता है ना, जब आप यूरिन करने जाते हो तो यूरिन का जो मिडल भाग होता है वह मिडल भाग ही आपको टेस्ट के लिए देना चाहिए, जिससे कि जो कंटामिनेटेड होता है जो यूरिन में वो ना फैले और आपका जो यूरिन होता है ना, जो रिपोर्ट होता है सबसे बेस्ट रिपोर्ट है। उसके बाद क्या करना है, फिल द स्पेसिमेन कप एटलीस्ट 10 से 15 एमएल तक जो कि लेना है, जो मैं आपको बताया, जो कि मिडल पोर्शन होना चाहिए। एंड अगर जो कंटेनर आपको लैब में से मिलता है वहां पर मार्क भी किया होता है कि आपको इतना यूरिन देना है, तो आपको उतना यूरिन दे देना चाहिए। उसके बाद से आपको क्या करना चाहिए, जो उसका कैप होता है ना, वो काफी ठीक तरीके से उसको बंद करना चाहिए, यानी कि टाइटली करना चाहिए, जिससे कि जो यूरिन होगा वो कंटेनर से लीक ना हो। उस पे आप सैंपल अगर आप कलेक्ट करवा रहे हो तो आप हमेशा उस पे ध्यान देना कि आपका नाम उस पे, पेशेंट का नाम, एज, टाइम ऑफ कलेक्शन, ये सारी चीजें बराबर उस पे मेंशन हो। फिर आपके पास जो सैंपल होता है वो इमिडिएटली आपको स्पेसिमेन एरिया में रख देना चाहिए और लैब के अंदर वो जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। फॉर फीमेल के लिए क्या होता है, फीमेल पेशेंट विल मेच्योर कैन नॉट बी सबमिटेड देयर स्पेन फॉर यूनालिसिस द मे इंफेरियर द रिपोर्ट। यानी कि जो भी फीमेल की जो पेशेंट होती है, अगर आपका मेच्योर साइकिल चालू है तो उस टाइम पे आपको सैंपल नहीं देना चाहिए, क्योंकि यूरिन के थ्रू ब्लड पास होता है और अगर आप रिपोर्ट के लिए टेस्ट करने के लिए यूरिन सैंपल देते हो तो ऑब्वियसली उसमें आरबीसी आएंगे, ब्लड आएगा, जो कि आपके रिपोर्ट को इफेक्ट कर सकता है। यानी कि करेक्ट रिपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए उस टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए यूरिन सैंपल टेस्ट करवाने के लिए। इन केस देयर विल बी डिले ड्यू टू द यूरिन प्लेस इनसाइड द रेफ्रिजरेटर एंड ट्रांसपोर्ट विद इन 2 आवर्स। अगर कभी देर हो रहा है तो आपको 2 घंटे के अंदर, जब भी आप यूरिन का सैंपल कलेक्ट करवा रहे हैं तो 2 घंटे के अंदर आपको लेबोरेटरी में भेज देना चाहिए टेस्ट के लिए, क्योंकि वो टेस्ट हो जाए। नहीं तो क्या होता है, यूरिन जो सैंपल होता है उसमें धीरे धीरे बैक्टीरिया ग्रो होने चालू हो जाते हैं, जो कि आपके रिपोर्ट को इफेक्ट करते हैं, यानी करेक्ट रिपोर्ट आपका नहीं मिल पाता है। तो ये एक बेहतर प्रोसीजर होता है यूरिन सैंपल कलेक्ट करके प्रोसीजर के लेबोरेटरी के अंदर भेजने के लिए। तो अगर आप फ्लेबो हो या आप पेशेंट हो खुद करवाना चाहते हो तो ये सारा प्रोसीजर आपको खुद देखना चाहिए कि आपको जो स्पेसिमेन है, जो सैंपल है, वो ठीक तरीके से कलेक्ट हो रहा है कि नहीं, जिससे आपको जो रिपोर्ट होगा वह एक्यूरेट रिपोर्ट आपको मिल पाएगा।